बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं, लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं। इश्क की टूटी कड़ियाँ की ढूंढूं घड़ियाँ, से उजड़ा है मेरा आशियाँ। मैं तो जीता हूँ रोज ही मरता हूँ, मैं तो सांस भी लेने से अब डरता हूँ। मैं तो जीता हूँ रोज ही मरता हूँ, मैं तो सांस भी लेने से अब डरता हूँ। देखो बेटा, तुम मुझे शरीफ और गैरतमंद लगते हो, क्या करोगे उन्हें तलाश करके? बहुत दुखी हो जाओगे, ऐसे कोई कत्ल वतल कर बैठोगे। रेशम बड़ी मुख्तलिफ थी बेटा, आखिरी उम्र में कैसे भटक गई। और वो फजीलत, खाला ने बताया शायद वो एमए वगैरह में पढ़ती है। क्या उसे पढ़ लिख के भी कोई बाइज्जत काम नहीं मिला? एनी वो किसी दोस्त की पार्टी में गई है। आंटी, आपको मालूम है ना, एनी मुझसे नाराज है। बेटा, ये तुम दोनों का आपस का मामला है, मैनू क्या पता। सुनो बेटी, बहुत परेशान है। क्यों? क्या हुआ? ये मैं नहीं बता सकता, उसी से पूछना। वो आप उस रोज कह रहे थे ना कि आपने कुछ शॉपिंग करनी है? हाँ, एनी के लिए। उसका कद और रंग बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। मैं आपके साथ चलूंगी। कल सुबह आ जाऊं? पापा ये देखिए, ये उनका वो अफसाना है, मुट्ठी में जुगनू। वाह वाह, मुट्ठी में जुगनू, वाह। प्रोफेसर, हमारी तरफ से भी हमारी बच्ची को मुबारकबाद दे दीजिएगा, बल्कि उससे ये भी कहिएगा कि मुट्ठी में से जुगनू बहुत जल्दी इंशाअल्लाह आज़ादी की फिजा में टिमटिमाएगा। ये उसके अंकल का वादा है। वो तुम्हारा है ना, वो फर्स्ट ईयर वाली शबाना के साथ कॉफी पी रहा था और दोनों हंस हंस कर बातें भी कर रहे थे। तो मैं क्या करूं? बेटा, आपके अब्बू का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। लेकिन गाड़ी तो बिल्कुल ठीक है। बेटा, वो गिर गए थे, वो गाड़ी का पहिया उनके ऊपर से गुजर गया था। आजो आजो आजो। भाई, ये तो भाग गया। वो तो उस दरवाजे से नहीं बैठ सकता था। वो खरा भाई, आजकल के बच्चों को टीवी ने इतना चला कर दिया है। चलो चलो भागे भागे। चलो बस भी कर भागवान। अल्लाह का शुक्र है, जिमी सही सलामत घर आ गया है। इसका मतलब है कि उस कमबख्त ने लाहौर में ही डेरे डाले हुए। मैं तो कहती हूँ फिलहाल जिम्मी को कॉलेज ना जाने दे। नहीं नहीं, कल से मैं खुद जिम्मी को कॉलेज लाया और ले जाया करूंगा। मेरे ओसान तो अभी तक बहाल नहीं हुए। अगर जिम्मी होशियारी ना दिखाता तो ना जाने आज क्या हो जाता। उसका एक साथी पकड़ा गया है ना, कुछ रद्द अमल तो होना ही था। अरे उस कमबख्त की दलेरी तो देखो, पुलिस उसके पीछे है और वो हम लोगों के पीछे
दिन चोर का और एक दिन साध का। आखिर वो कब तक पुलिस से बचता रहेगा? अंदर कमरे में जाओ। चलो। अब आप वहीं जाइएगा। अच्छा चलो तो सही, कमरे में जाओ। ये मुजरा नहीं करेगी, ये मेरे साथ जाएगी। तुम कौन होते हो इसे यहाँ से ले जाने वाले? मैं इसका बाप हूँ। मैं जानती हूँ तुम किस चक्कर में हो। मलेशिया के ख्वाब देखना छोड़ दो, वो इसे मुंह नहीं लगाएगा। वो मुंह ना लगाए, लेकिन उसने मेरी आंखें खोल दी है। पेट भरने का सिर्फ क्या यही एक तरीका रह गया है कि बदतमाश लोगों के सामने नाचती गाती फिरे? आपकी डाली पर तुम्बे ही लगते हैं, आम नहीं अमीर बख्श। ये यही पैदा हुई, यही मरेगी और यही इसका मुकद्दर है। तुम यहाँ रहो, मरो, मगर ये यहाँ नहीं रहती। तुम इसे बेचकर खा जाओगे। मैं तुम्हारी करतूतों से अच्छी तरह वाकिफ हूं अमीर बख्श। तुम जिस अमीर बख्श को जानती हो वो मर गया, मर गया। मेरे टुकड़ों पे पलने वाला और अपनी बेटी की कमाई का हिस्सेदार बनने वाला, ये अचानक इतना गैरतमंद कैसे हो गया? मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ अमीर बख्श। 900 चूहे खा के दिल्ली हज को चली। मैं इसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, हिम्मत है तो रोक लो। रुक जाओ अमीर बख्श। नहीं अम्मी, मैं अब्बा के साथ जाऊंगी। परवीन, मेरी बच्ची, तुम किस ठगबाज की बातों में आ गई हो? नहीं अम्मी, मैं जरूर जाऊंगी। इस कोठे के बाहर तुम 2 कौड़ी की रह जाओगी मेरी बच्ची। अम्मी, मैं गाऊंगी, सिर्फ रेडियो टीवी के लिए, इन हवस भरी नजरों के सामने नहीं। रेडियो और टीवी प्रोग्रामों से चूल्हा जलता तो बाजार खाली ना हो गया होता। अम्मी, मुझे चाहे लोगों के बर्तन धोने पड़े, मगर मैं इधर नहीं रहूंगी। तुम बहुत पछताओगी मेरी बच्ची, बहुत पछताओगी। पर वापस नहीं आऊंगी। चले अब्बा। परवीन, परवीन, रुक जाओ परवीन, परवीन रुक जाओ, परवीन रुक जाओ, परवीन, परवीन रुक जाओ, परवीन रुक जाओ, परवीन, परवीन रुक जाओ, परवीन रुक जाओ। चाचा वो
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बस अम्मी से लड़ाई हो गई। किस बात पे? वो सच बोलने पर। उस रोज जब मैंने आपको चाची रेशम के बारे में बताया तो बस उस बात से खफा हो गई। बात बात पे ताने और गालियां देना शुरू कर दी। बस बेटा, मैं इसे अब यहाँ ले आया हूँ, अब ये वहां कभी नहीं जाएगी। और तुम्हारी भी तो यही ख्वाहिश थी ना? मेरी ख्वाहिश? मेरा मतलब है कि इसका तमाशबीनों के सामने गाना तुम्हें बुरा लगता था। अब ये रेडियो टीवी के लिए गाएगी और यही रहेगी बेटा। अब यही? हाँ, यही रहेगी। तुम तो वापस जा रहे हो ना? लेकिन चाचा, ये मेरे जाने के बाद यहाँ आती तो बेहतर होता। मैंने तो सोचा था कि तुम खुश हो गए कि मैं इसे वहां से निकाल लाया। खुश तो हूँ चाचा, मगर अब अगर मगर नहीं, ये यहाँ आ गई है। आपको मेरा यहाँ आना बुरा लगा? नहीं नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? असल में मैंने परवीन को बता दिया है कि तुम फौजिया को पसंद करते हो। एक तो चाचा आपके पेट में कोई बात नहीं रहती, हर बात बताना जरूरी थोड़ी होती है। बेटा इसलिए कि वो साफ दिमाग और दिल से यहाँ रहे और तुम भी ये ना समझोगे कोई चाचा चाल चल रहा है। मैं तो सच्ची बात है भाई, अब मोमिन हो गया हूँ। जी मोमिन खान साहिब, आज का खाना आप बाजार से ले आए और कल से मैं खुद बना लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं अभी लाता हूँ। मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया इंस्पेक्टर साहब। देखे ना, पहले बच्चे को अगवा करने की नाकाम कोशिश और फिर ये गोलियां। लीजिए, ये तो वही बात होगी, आप उन्हें कराची पुलिस के जरिए वहां पर तलाश करते रहे और वो यहाँ पर मौजूद निकले, आपकी नाक के नीचे। गीदड़ की जब मौत आती है तो आजकल के गीदड़ बहुत समझदार हो गए हैं थानेदार साहब, इनका कुछ कीजिए वरना ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपने अपनी स्टेटमेंट पर दस्तखत कर दिए थे सर? जी आप फिक्र न करें, इस एरिया की निगरानी की जाएगी।
कमॉन। चलो शुक्र है अड्डा खाली हुआ, एडी चौधरी भी है, आप लूट मचा दे। अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, छेती छेती दे दो बाबा, इससे पहले कि वो आ जाए। अल्लाह के नाम पे हाथ में दिया जला के रखने का मकसद? देखना चाहती थी कि दिए की लो के पास भी परवाना आता है कि नहीं। आजकल के जमाने के मुताबिक दिए की रोशनी बहुत आरसी हो गई है। रोशनी चाहे आरसी हो, पर उसका काम है रास्ता